सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने केमिस्ट्री क्लास 12 का सिलेबस के बारे में जाना था। आज जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसकी घटनाएं क्या है, उसके नियम क्या है। ठीक है, ये जानेंगे। एक रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित रहती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें एक आप सबको एक सवाल आपको लोगों को मिला होगा कि पारदर्शी पारदर्शी मतलब क्या है भाई। पारदर्शी क्यों पारदर्शी नहीं जा रही है? तो पारदर्शी का मतलब होता है वो आर पार दिखाई देता है। ठीक है, तो जो अपवर्तन होगा तो किरण जाएगी फिर उसके पार निकल जाएगी। परावर्तन नहीं हो रहा, अपवर्तन हो रहा है, तो इसलिए किरण जाएगी और उस पार निकल जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा बन चुकी है। अब इसका फिगर बनाएंगे और उसके नियम को समझेंगे। आइए देखते हैं। आइए अब इसका फिगर बनाते हैं। चलिए, पहले तो माध्यम होगा। माध्यम होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रकाश किरण जाएगी कहाँ भाई, माध्यम बनाना जरूरी है। ठीक है, आइए ये हो गया अविलंब। ये तो अविलंब हो गया। ठीक है, चलिए अविलंब है यहाँ तक, तो ये अविलंब है। अब प्रकाश के किरण है भेजना में। ठीक है, ये देखिए, ये विरल माध्यम है। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। अब देखिए, ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया। अब प्रकाश की किरण आएगी। ठीक है, ये प्रकाश की किरण इधर से आई। ठीक है, तो भाई तो सीधे आ रही है प्रकाश की किरण। अब ये क्या करेगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। ठीक है, परिभाषा हमने यही जाना था। तो देखिए, अब ये अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाएगी कि विचलित हो जाएगी। ये देखिए विचलित हो गई। ठीक है, अब फिर पुनः उसी मार्ग में सीधे निकल जाएगी। ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए है ये अविलंब। ये रहा अविलंब और एक किरण इधर से निकल गई। तो यहां तक तो ये बात सही चली। अब चलते देखते कि उनका नाम देते हैं। ये रही आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण। और ये अपवर्तित किरण। और ये है अविलंब। अविलंब है। ठीक है, अब ये बीच देखो दो कोण बना है। एक कोण बना है, इन कोण का भी नाम तो होना चाहिए भैया। चलिए आइए देखते हैं कोण का नाम क्या है। देखिए, ये हो गया आपका आपतन कोण। हो गया आपतन कोण। अब दूसरा क्या बाबू जानते हैं? अपवर्तन कोण। ये वाला अपवर्तन कोण बनेगा। ये अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, आइए फिर से फिगर को समझते हैं एक बार अच्छे तरीके से। देखिए, अब ये प्रकाश किरण, ठीक है, जो विरल माध्यम में है वह सीधे आई। ठीक है, और ये गई विरल माध्यम, सॉरी सघन माध्यम में गई। ठीक है, तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, अपने अपने मार्ग से थोड़ा सा हट जाएगी। फिर उसके बाद जब इसका पुनः ये जब विरल माध्यम में जाएगी तो वह सीधे पुनः वही माध्यम में निकल जाएगी। ठीक है, इसके बीच ये आपतन कोण बना और इसके बाद ये अपवर्तन कोण बना। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके नियम क्या है। ठीक है, इसका नियम जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि उस नियम भी पूछता है। ठीक है, आइए जानते हैं नियम क्या है। चलिए, नियम जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अपवर्तन का नियम क्या है। अपवर्तन का नियम, इसके बाबू देखो मुख्यतः दो नियम है। अब पहला नियम क्या है जानते हैं, आइए। आपतित किरण।
आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब आइए जानते हैं। देखिए पहला नियम इसका क्या है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है आपतन कोण की, अपवर्तन के नियम में दूसरा नियम क्या था उसका जानते हैं। देखिए उसका दूसरा नियम था आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात नियत रहते हैं, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे यह आप म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम अब देखो यही है, स्नेल का नियम यही था, साइन आई बट्टा में साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है, अपवर्तनांक है या फिर कांस्टेंट लेवल नियतांक है। ठीक है ना, तो हो जाएगा अब साइन आई साइन आर क्या है, स्नेल का नियम है। ये स्नेल का नियम है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ दे स्नेल का नियम क्या है तो आप बताएंगे साइन आई बटे साइन आर। अगर उसको डेफिनेशन पूछे तो आपको यही बताना है, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर के अनुपात नियत रहते हैं, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बाबू इतनी बात क्लियर है, तो समझ लेते हैं। देखिए जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी यानी कि कांच है बाबू पारदर्शी होगा। ठीक है, पारदर्शी माध्यम में प्रवेश की वह अपने मार्ग से विचलित हो गई। अपना मतलब इसको जहां चाहिए था इधर, लेकिन ये इधर झुक गई। ठीक है, अपवर्तन में यही था, ठीक है, इधर झुक गई। फिर जब पूरा वहां अपने मार्ग मतलब विचलित हुई, फिर पूरा जब विरल माध्यम में गई तो वह सीधे उस रास्ते से निकल गई। फिर इन दोनों के बीच बना कोण जो है आपतन कोण कह रहा है, जिसे साइन आई कहते हैं। फिर उसके बाद सगम माध्यम में जो कोण बना अपवर्तन कोण, जिसे साइन आर कहते हैं। ठीक है, इसी दोनों अनुपात को स्नेल का नियम भी कहते हैं, अर्थात साइन आई बटा साइन आर। ठीक है।